मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस गाथा पर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 12 से लेकर पैरा 24 तक है और इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं पैरा 11 तक, आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पुलिस अधीक्षक, ठीक है ना, एसपी, जिसको हम एसपी कहते हैं अंग्रेजी में, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पैरा 12 पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। पैरा 12 जो है पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व है। अब देखिए, पुलिस बल का प्रशासन, पुलिस बल का प्रधान होता है। कौन होता है? पुलिस बल का प्रधान जो है वह एसपी होता है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पुलिस प्रशासन का प्रधान कौन होता है? बल और प्रशासन में अंतर है, बल और प्रशासन में अंतर है, ठीक है ना। तो पुलिस प्रशासन का प्रधान जो है डीएम है। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पुलिस प्रशासन का प्रधान डीएम है और पुलिस बल का प्रधान जो है एसपी है। दिमाग में अपने यह बात बैठा लीजिए। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के बीच पत्राचार एसपी के माध्यम से होता है, ठीक है ना। कोई मजिस्ट्रेट और एसपी के बीच जो भी पत्र व्यवहार, जो भी मैटर होगा अन्य पुलिस से संबंधित, जैसे दरोगा है, डीएसपी है, कांस्टेबल है, इन सब से संबंधित जो भी मैटर होगा ये एसपी के माध्यम से ही पत्राचार होगा। यहाँ देखिए, एसपी यह देखता है कि न्यायालय और अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। यहाँ पे अब ये पूरक है, ठीक है ना, ये एक दूसरा जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए कैसे, अब बहुत सारे विवेचना अधिकारी होते हैं अलग अलग थानों में, वो विवेचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, न्यायालय के सम्मन वारंट का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि नहीं हो रहा है तो न्यायाधीश, चाहे सीजीएम हो, एडीजे हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो एक लेटर जो है एसपी को लिखेगा कि आप इस अधिकारी के संदर्भ में एक एक्शन लें, ठीक है ना। आप इस अधिकारी के संदर्भ में एक एक्शन लें, ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट एक लेटर जो है एसपी को भेजेगा, जिससे पुलिस प्रशासन अपना कार्य जो है ठीक गति से, ठीक ढंग से कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 13 है एसपी के कर्तव्य। पैरा 13 एसपी के कर्तव्य। एसपी जब मुख्यालय पर होगा, मुख्यालय का मतलब जिला हेडक्वार्टर, तो अपने कार्यालय में बैठेगा, जनता से भी मिलेगा, ठीक है ना, जनता से भी मिलता है एसपी। दूसरा, कम से कम वर्ष में एक बार थानों, जितने भी थाने हैं उनका निरीक्षण स्वयं जाकर के करे। रिजर्व लाइन यानी कि रिजर्व पुलिस लाइन का 1 जुलाई से पहले जो है अवश्य निरीक्षण कर ले। उसके बाद जो है डीआईजी शायद करते हैं, शायद डीआईजी करते हैं उसके बाद निरीक्षण। अबकारी मामलों, अबकारी मामला का मतलब होता है जो शराब दारू बिकते हैं। अबकारी मामलों के वार्षिक सम्मेलन में एसपी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। कभी कभी ये मुख्य अतिथि भी होता है अबकारी मामलों के संदर्भ में, ठीक है, जो बैठकें होती हैं। एसपी के अन्य प्रांतों, यहाँ पे देखिए आप, एसपी को अन्य प्रांतों राज्यों के एसपी के कर्तव्य एसपी से वर्ष में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। मान के चलिए अब जैसे आप इस जिले के एसपी हैं, ठीक है ना, आप इस जिले के एसपी हैं, तो इस जिले से संबंधित बहुत सारे जिले जुटे हुए हैं, चाहे अपने राज्य में हो चाहे गैर राज्य में हो। तो ये जितने भी एसपी हैं, ठीक है, जितने भी एसपी हैं, ये सभी एसपी से जो है एक बार साल भर में मीटिंग होगी, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा अपराधियों के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ज़रूरी है, जितने आपसे सटे हुए जितने भी जिले हैं उनसे मीटिंग जरूरी है, साल में एक बार। आगे बढ़ते हैं। पैरा 14 है गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना, जो कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है उनको तैयार करना, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। पैरा 15 है हिंदी आदेश पुस्तिका, ठीक है, पहले इसको अंग्रेजी आदेश पुस्तिका कहा जाता था। इसमें क्या क्या होता है हम बताते हैं आपको। यह इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा लिखी जाती है। जब एसआई होते हैं, एसआई जब प्रमोट करते हैं तो इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनेगा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर होगा, उसके बाद जो डिप्टी एसपी बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, यह इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा लिखी जाती है, हर रोज जो है एसपी जो है इस पर सिग्नेचर करता है। यह पुस्तक 45 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। यह पुस्तक जो है 45 वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती है। यह पुस्तक जो होती है विभाग के अंदर की जितनी भी नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति कहाँ की गई, दंड जो विभागीय दंड मिलते हैं या जो नहीं मिलते हैं, ट्रांसफ़र
किस थाने में कहाँ किया गया या कहाँ नहीं किया गया, छुट्टी कितने पुलिस वालों ने कितनी छुट्टी ली, उनकी तैनाती कहाँ कहाँ हुई है, ये सब कुछ जो है इस हिंदी आदेश पुस्तिका में लिखी रहती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 16 अपराध रजिस्टर से संबंधित है, जो कॉन्जिबल ऑफेंस होता है उससे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उससे संबंधित होता है। अब जैसे अपराध रजिस्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, उसमें बहुत सारे खाने होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अपराध का विवरण होगा। ठीक है ना। विवेचना कब शुरू किया गया, कब समाप्त किया गया, जो चार्जशीट जो है कब भेजा गया न्यायालय में। ठीक है ना। और पुनः विवेचना की आवश्यकता है कि नहीं है, यदि है तो कब शुरू किया गया, कब उसको क्लोज किया गया। अपराध से संबंधित सारे जो विवरण होते हैं इसमें लिखे रहेंगे। ठीक है, अपराध रजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 17 है सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार, यानी कि एएसपी और डीवाईएसपी। ठीक है ना। अब जो एएसपी होता है, जितने भी विवेचना अधिकारी हैं, ठीक है ना, जितने भी जो विवेचना करते हैं, जितने भी विवेचना अधिकारी हैं, वो एएसपी के अंतर्गत ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर मैं बात कर रहा हूँ। यदि विवेचना में इन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो एएसपी इनको जीने नहीं देगा। ठीक है ना। तो एएसपी का यह उत्तरदायित्व है कि विवेचना जो अधिकारी हैं उनके ऊपर निगरानी नियंत्रण रखे। ठीक है। और एसपी के न रहने पर जिले का कार्यभार वो संभाले, एएसपी का। ठीक वैसा ही डीएसपी का भी है। ठीक है, अपने कोतवाली के अंतर्गत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए है अध्याय 2। अध्याय 2 है पैरा 18 से पैरा 24 तक है, आरआई और आरएसआई से संबंधित है। अब आरआई देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरा अध्याय 2 जो है, अध्याय जो 2 जो है वो आरआई से संबंधित है। अब आरआई क्या होता है आप जानिए। आरआई रिजर्व इंस्पेक्टर, रिजर्व पुलिस लाइन में एक आरआई होगा। जो जितने भी जिले होते हैं उनमें एक पुलिस लाइन होती है। ठीक है, उनका प्रशासन जो है आरआई संभालता है। अब बताते हैं आपको। एसआई हो गया, और उसके बाद एसआई जब प्रमोट करेगा तो बनेगा इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, और थोड़ा सा ऑफ सीनियर हो जाएगा। अंग्रेजी हिंदी का बेहतर ज्ञान इसे होना चाहिए। इस जो आरआई होता है उसे अंग्रेजी हिंदी का बेहतर ज्ञान होना चाहिए, वो तो वो आरआई बनता है। ठीक है ना। इसका जो कार्यभार होगा वो इंस्पेक्टर के जैसा ही होता है, इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी होता है वो आरआई, लेकिन इसे हिंदी अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो आरआई है, ठीक है ना, वो एसपी का दाहिना हाथ है। एसपी का जो है आरआई जो है एसपी का दाहिना हाथ है रिजर्व पुलिस लाइन के संदर्भ में या पुलिस लाइन के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं कैसे। रिजर्व निरीक्षक के अधिकार और कर्तव्य, यानी कि आरआई के अधिकार और कर्तव्य। ठीक है। रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है ये। जिले के बाहर इंस्पेक्टर, जिले के बाहर स्पेशल ड्यूटी पर जाने वाले के लिए किसी पुलिस दल का परेड कराएगा। परेड कराने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट राइट 4 घंटा या 1 दिन तक नहीं कराएगा। यह आदेश देगा या लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है पुलिस लाइन के अंदर कि फला की जो है 50 या 100 जितने भी पुलिस रंग रूट हैं जो पुलिस लाइन में हैं, वह परेड ग्राउंड जो आप देखते हैं जो पुलिस वाले दौड़ते हैं जिस ग्राउंड पर या जिस पे अपने स्वास्थ्य वर्धन करते हैं, उसी को परेड ग्राउंड कहा जाता है। एक बहुत बड़ा प्ले स्थल होता है, खेलने का मैदान होता है, उसी को परेड ग्राउंड कहते हैं। तो सभी लोग जो है परेड ग्राउंड पर उपस्थित हो जाएंगे। जितने लोगों को चाहिए उसको गाड़ी में बैठवा करके भिजवा देगा दूसरे ज़िले में। ठीक है। तो ये आरआई का काम होता है। आगे बढ़ते पैरा 19 है आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व। ठीक है। तो आरआई बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है रिजर्व पुलिस लाइन के संदर्भ में। ठीक है। आरआई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है रिजर्व पुलिस लाइन के संदर्भ में। तो जितने भी गोला बारूद तंबू टेंट जितने भी हैं ये सब आरआई ही जो इसका मान के चलिए खजांची टाइप का होता है, या जो भंडार होता है, जो स्टोर रूम होता है, उसकी चाबी इसके पास ही होती है। ठीक है ना। पैरा 20 है नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व। जो नए नए रंग रूट जो कांस्टेबल आते हैं, भर्ती होती है,
तो जो प्रशिक्षण तथा परेड कराएगा, ठीक है, सुबह उठा के परेड ग्राउंड में दौड़ना दौड़वाना, ये सब जितने भी काम हैं सब आरआई के निर्देशन में ही होते हैं। पैरा 21 आरक्षी के किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी। चांदमारी का मतलब होता फायरिंग, ठीक है ना, चांदमारी का मतलब होता फायरिंग। तो आरक्षी यानी कि जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, उसके किट का निरीक्षण, जो कुछ वो पहनता है या जो कुछ वो रखता है, ठीक है, जैसे बंदूक है, ये बेल्ट कैसे पहनना है, कैसे जो जूता मोजा सब कुछ जो उसके किट है, उन सब का निरीक्षण करेगा चांदमारी, ठीक है, यानी कि फायरिंग के बारे में उसका दायित्व है। आगे बढ़ते हैं। पैरा 22 है रक्षकों और संतरियों का निरीक्षण करना तथा फांसी गार्ड को आज्ञा देना। अब संतरी किसे कहते हैं? संतरी मान के चलिए आप जब आप किसी पुलिस स्टेशन में या पुलिस लाइन में जाएंगे, सॉरी पुलिस स्टेशन में या किसी पुलिस अधिकारी के ऑफिस पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक या दो ऐसे कांस्टेबल होते हैं जो बंदूक का जो संगीन लेके खड़े रहते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, तो उनको संतरी कहा जाता है, ठीक है ना, या बॉडीगार्ड समझ लीजिए, उनको संतरी कहते हैं। निरीक्षण करना तथा फांसी गार्ड की आज्ञा देना। अब जैसे आजकल नहीं हो रहा फांसी गार्ड वाला, लेकिन पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ एक्ट है, ठीक है, रेगुलेशन है। तो इसके समय जब फांसी दी जाती थी तो वह आरआई की जिम्मेदारी होती थी कि फांसी के समय कौन कितने पुलिस वाले रहेंगे, उनका क्या क्या काम होगा, ठीक है ना। पैरा 23 है विशेष अवसरों पर रक्षकों तथा अनुरक्षकों को आदेशित करना। विशेष अवसरों पर जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, या कोई नेता आ रहा है, ठीक है ना, तो आरआई जो है वो लाउड स्पीकर लेकर के चिल्लाएगा, किसमें? पुलिस लाइन के अंदर, कि सभी रंग रूट जो है मैदान में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और इकट्ठे होने के बाद उनकी हाजिरी होगी। हाजिरी होने के बाद उनको जो है या तो पैदल हो सके या तो गाड़ी में बैठा करके उनको शहर में भेज दिया जाएगा परेड करने के लिए। जैसे ही आप देखते हैं होली दीपावली ईद में जो है बहुत सारे पुलिस वाले परेड करते हैं एक साथ, ठीक है ना, ड्रिल करते हैं, तो ये आरआई के माध्यम से ही होता है, ठीक है। वो रिजर्व पुलिस लाइन के जो आरक्षी होते हैं वही लोग जाते हैं। अब आप देखिए रिजर्व या उप निरीक्षक, रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार के कर्तव्य। अब आरआई के बोझ को कम करने के लिए, आरआई के बोझ को कम करने के लिए जो है आरएसआई एक पोस्ट बनाया गया है, ठीक है ना, कि जिससे थोड़ा सा आरआई को राहत मिले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। आरआई का यह भी काम है, जैसे कोई बहुत सारे रंग रूट होते हैं काम करते हैं, तो नियुक्ति से संबंधित जैसे मान लीजिए किसी के फर्जी सर्टिफिकेट है या क्या है क्या नहीं है, तो वो जब लेटर आएगा आयोग से या बोर्ड से, पुलिस रिक्रूटिंग बोर्ड से जब कोई भी लेटर आएगा तो एसपी को सूचना देता है कि सर फला फला के बारे में ऐसी ऐसी सूचना है, फला का आचरण जो है ठीक नहीं है, तो इसके बारे में जो है एक्शन लिया जाए। तो आरआई का सारा काम होता है, ठीक है ना। आरआई एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, एसपी का दाहिना हाथ है। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।